श्रृंगार कर चंदन लगायो अंग, बाकू देखींद्र यश काम बसु भयो है। सूकरी करदम के चहले में लोट कर आंग जाए, सूकर को मन हर लयो है। जैसो सुख सूकर को तैसो सुख मघुबा को, ऐसो सुख नर पशु पक्षिन को दयो है। कह तो आधार जाको भयो ब्रह्मानंद सुख, और सोई जीव जब मैं जन्म जीत गयो है। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, भाई बहने, बुजुर्ग और युवा भाई, आज राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोगों के सामने एक महान पवित्र आख्यान सुनाने जा रहा हूं। शकुंतला दुष्यंत। शायद आपको यह नहीं मालूम होगा कि शकुंतला का नाम आज सतियों में क्यों। विदुषी वीरांगना का कितना विलक्षण त्याग रहा, तो आज लोग इसका नाम बड़ी ही श्रद्धा से लेते हैं। दोस्तों, हस्तिनापुर के बीच भयो एक सदवादी दुष्यंत। हस्तिनापुर में प्राचीन काल में एक महान राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम है महाराजा दुष्यंत। कैसे राजा थे? अरे वो दुष्यंत भूपाल, सुनो सब हाल सभा के भाई। यश कीरत विजय पताका रे के स्वर्ग में रही मडराई। अरे स्वर्ग मडराई, स्वर्ग मडराई, स्वर्ग मडराई, सुनो चितलाई। यश कीरत विजय पताका रे के स्वर्ग में रही मडराई। और शेर बकरी सात घाट पे जाट, पिए जब पानी, पिए जब पानी। और नीतिवान भूपाल रे के बहुत है सो ज्ञानी। नीतिमान भूपाल रे के अरे होनहार सो हुई के मिटे मर दो, सुन ले अरज हमारी गाई। और घर घर चर्चा तीर राजा की, अब की ध्यान चरना जाई। ओ विजय पताका और कीरत की अदुलीला है बेतर अपारे। अब ही अनुमामला जाई ढवरे गवागे और कहे आधारे। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तू बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तू बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है रे मित्र, आगे को बढ़ रही है रे यार, आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। याद रखना दोस्तों, महाराजा दुष्यंत जो हैं वो बहुत ही आदर्शवादी राजा हैं। इनके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। और ऐसा ही नहीं, अरे दे दान दो जिनको राजा भारी। अरे दे दान दो जिनको न भारी।
सब मांगन रहे रे नारे नारी। अरे फिर जाहे बहुत सुकारी सुकारी नारद रे सुकारी, और कथिका में हाल अंगारी। याद रखना दोस्तों, आज महाराज दुष्यंत अपनी सभा में बैठे हुए हैं। मंत्री की निगाह जिस समय महाराज के चेहरे पर जाती है तो कहने लगे कारण क्या है? अरे धीरे धीरे जीवरे ओठन पे लपने फेरी, धीरे धीरे जीव ओठन पे फेरी, और मंत्री ने चेहरा की किरण हेरी। महाराज भेद ने हमको दियो बताई, ओ क्या सतपंग रंज भाव गालिब सत्य कहो समझाई। मेरे राजा रे मेरे सतवादी दिया राधा के ढाके हेलो है, तेरे ओठ रहे को मिलाए भोले राजा जी। दिया राधा के ढाके हेलो है, तेरे ओठ रहे को मिलाए भोले राजा रे। दिया राधा के ढाके बेड़े। एकदम से मंत्री की निगाह जिस समय दुष्यंत के चेहरे पर पहुंची, कहने लगे महाराज कारण क्या है जो पुनः पुनः अपनी जीव को ओठों पर घुमा रहे? तो दुष्यंत कहने लगे हे मंत्री सुनो, आज पता नहीं दिल व्याकुल है, गम की गति सही न जाती है। कुछ बिथा इस तरह व्यापी है जो हम पे कहीं न जाती है। कुछ बिथा इस तरह व्यापी है जो हम पे कहीं न जाती है। कुछ बिथा इस तरह व्यापी है जो हम पे कहीं न जाती है। मानव को इस दुनिया में नीरसता सी दर्शाती है, जिस मानव को इस दुनिया में नीरसता सी दर्शाती है। आधारक वन में चलो जाए प्रभु उसको भक्ति सुहाती है। आधार वन में चलो जाए बस उसको भक्ति सुहाती है। आधार वन में चलो जाए बस उसको भक्ति सुहाती है। जवाब दिया महाराज दुष्यंत ने कि मैं तुमसे क्या कहूं। और यह भी बताते हैं कि जब किसी इंसान को जिंदगी में नीरसता महसूस हो तो वो वन में चला जाए और भक्ति के अलावा उसे दूसरी कोई बात नहीं सुहाती। हे मंत्री मेरा जी चाहता है कि चलो कहीं जंगल में बिहारी कराएं। मंत्री हंस करके कहने लगा महाराज बिहार शब्द तो आपने सीखा लेकिन बिहार का मतलब समझते हो? क्या मतलब? मतलब यह है कि पति पत्नी दोनों जिस समय जंगल में निकलते हैं बिहार उसको कहते हैं। मन बहलाने के लिए हम चलें आपके साथ, लेकिन बिहार बात दूसरी है। दुष्यंत कहने लगे चलो देखते हैं तुम्हारे साथी को दिल को सुकून मिलेगा। अरे चार घोड़न वाले रथ में रे दुष्यंतन करी सवारी। हथियार सभी जर धर रहे हैं, लौठिर पे
मुकुट समारी। नारद महाराज ने मणियों से चमकता हुआ मुकुट अपने माथे पर रख लिया। महाराज भूपने सेना लई सजाई, ओ वो चतुरंगी सेना को लेके चले भूप घेराई। ओरी भाईली जिन गलियां ते वे जा रहे हैं, अटमन पे खड़ी में लग रही नारी। ओरी भाईली जिन गलियां से नप जा रहे हैं, अटमन पे खड़ी में देखे नारी। ओरी भाईली जिन गलियां से राजा बेड़े। याद रखना दोस्तों, जिस समय महाराज चले हैं राजसी भेष में, बड़ी अजीब बात है, बताऊं क्या? अटियों पे खड़ी हुई, छतों पर खड़ी हुई नारियां महाराज के स्वरूप को देखती हैं। और जिस समय महाराज दुष्यंत बियाबान जंगल में पहुंचे तो क्या कमाल है उस जंगल का। प्यू प्यू पपिया की धुन सुन के मानो आए रही याद ब्रहणी को पिया के बोलों की। कोयल की कू सुन के राजे आए रही याद किलोलों की। और बताऊं, फुरफुरी उठी नप के तन में, मानो ये बदन उघाड़ा है। उस जंगल की हरियाली ने तोता पक्षी कर डाला है। उस जंगल की बड़े भूप हंगार सुनो सरदार ध्यान दे की बानी। और कड़बरसी की कुटियारे के भूप की निगाह बिरानी। अरे निगाह ठहरानी, निगाह ठहरानी, निगाह ठहरानी, सदा ठहरानी। और कड़बरसी की बगिया में राजा की निगाह ठहरानी। क्या हुआ? अरे सुंदर खिल गए भूले, हर सुंदर खिल गए फूल, हवा अनुकूल रहे सरानी। एक लड़की वहां पे जती है खूब जवानी। दोस्तों ध्यान रखना, कड़बरसी की बगिया में सखियों में घिरी हुई एक लड़की बैठी है। वो है कैसी? मनो स्वर्ग की दाती कामिनी है, भातों की हाथी दामिनी है। चलती हाथी पुरवैया पैरनी, दोनों खलोट बरो है बधिया। चादर उड़ गई थी आग बिटिया की, चमको बदन है बेगो भाई। पतली कमर है लपलची बहिया,
सखियन में लख के मोई गए ते आधार। महाराज सोच रहे हैं कड़व ऋषि की बगिया में सखियों में घिरी हुई यह बाला कौन है? बैरागिन में रागिनी आ गई है धीरे धीरे। बैरागिन में रागिनी आ गई है धीरे धीरे। हाय मेरे दिल में समाई गई है धीरे धीरे। सोच रहे हैं महाराज दुष्यंत पतरी कमर और क्या है लजपति बहिया पतली कमर है पतली कमर हाँ पतली कमर लजपति बहिया आधार की छाती थर्राई गई है धीरे धीरे। अरे होनी की बदलिया आ गई है धीरे धीरे। अरे होनी की बदलिया आ गई है धीरे धीरे। भूप ने देखी करके निगाह जब भूप ने देखी गति जान लबों पे आ गई है धीरे धीरे। हाय गोरी दिल में समाई गई है धीरे धीरे। जिस समय महाराज दुष्यंत की निगाह आज उस रूप की अग्री किशोरी पर पड़ी है तो महाराज दुष्यंत सोचने लगे बैरागियों में रागिनी कहां से आ गई? अरे वे सुंदरता वे कफन में कहां से आ गई? सोचने लगे मैं घूमे दशऊ दिशा भूमि अजबाई पर ऐसी सुंदर नार न मोई दिखाई पर ऐसी सुंदर नार। महाराज सोच रहे हैं हमने सारे विश्व को देखा है लेकिन इतनी यौवन में अग्री औरत मैंने नहीं देखी। महाराज देखने में है सुंदर हूर अरे जोबन में भरपूर जवानी में है चकनाचूर। जाकी हाय ठुमकीली चाल मेरे जियरा में बस गई है। जाकी हाय ठुमकीली चाल मेरे जियरा में बस गई है। जाकी हाय ठुमकीली चाल मेरे हृदय में बस गई है। हृदय में
बस गई है, जाती हाय ठुमकी चाल मेरे जियरा में बस गई है, जाती हाय ठुमकी चाल मेरे हृदय में बस गई है। एकदम से महाराज सोचने लगे ये बाला कौन है। दोस्तों, इधर शकुंतला जो सखियों में घिरी बैठी है, उसकी निगाह महाराज हस्तिनापुर के नरेश दुष्यंत पे पड़ी है। हाय हाय, महाराज से पहले ही सुंदरता पे मोहित हो गई वो लड़की, और आगे बढ़कर के उसने महाराज दुष्यंत को प्रणाम किया। महाराज दुष्यंत ने जो शकुंतला पर दृष्टि फेंकी और पूछने लगे मुस्कुरा के, एक बात बताओगी? शकुंतला कहने लगी, एक नहीं दो। तुम्हारा नाम क्या है? शकुंतला कहने लगी, महाराज अरे लड़की तब कहने लगी, कोई आओ माया धाम। लड़की जब कहने लगी, आओ माया धाम, दासी को संसार में शकुंतला है नाम। महाराज मेरा नाम शकुंतला है, और आओ 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 रथ से उतर, तुम्हें जा तेरी रही प्यासी। आओ आओ रथ से उतर, तुम्हें हाय तेरी रही है दासी। आओ आओ रथ से उतर, तुम्हें जा तेरा तो है दासी। तेरा तो है राजा राजा, तेरा तो है दासी। मेरे दिल की सुन लो नाथ, हाय तेरे दर्शन की है प्यासी। मेरे दिल की सुन लो नाथ, नार तेरे दर्शन की है प्यासी। खुले शब्दों में कहने लगी, महाराज मेरा नाम शकुंतला है, और आप रथ से नीचे पदार्पण कीजिए, मैं तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूं, मुझे दर्शन चाहिए। महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, उतर तो आऊंगा गोरी, लेकिन एक बात और बताओ। कहने लगी, पूछो कौन सी बात? इन बैरागियों में तुम साक्षात स्वर्ग की अप्सरा नजर आती हो, कैसे आ गई इन भिखारियों में? तुम्हारा शरीर सोने की तरह दमक रहा है, और कटखीनी और कनकसी। शकुंतला कहने लगी, महाराज कमल हमेशा कीचड़ में खिला करता है, आपको संदेह क्यों है? जवाब दिया, तुम किसी महात्मा की लड़की हो अथवा स्वर्ग की अप्सरा? तो जवाब दिया, सुनो। है बाबुल विश्वामित्र, है बबुला विश्वामित्र के सुनो चरित्र आप हितकारी। और मैं सही तो रही बताए रे मेनका मेरी महतारी। मेरे पिता का नाम विश्वामित्र है जो ब्रह्म ऋषि हैं, और मेरी मां का नाम है मेनका। अरे मेरी महतारी मेरी महतारी मेरी महतारी पिया है तकारी। मेरी मेनका है अब मैया रे के मेरी प्राणन प्यारी।
और पादमों को करो कोख में धरो, सुनो हितकारी, सुनो हितकारी। मोय छोड़ के मेरी मैया रे के अपने धाम सिधारी, मोय छोड़ के मेरी मैया रे के अपने धाम सिधारी। खुले शब्दों में शकुंतला कहने लगी, हे नरेश, मेरे पिता का नाम विश्वामित्र है और मेरी मां का नाम मेनका है। मुझे कोख में उन्होंने रखा, जन्म दे करके वो अपने लोक को चली गई और मेरा कड्व ऋषि ने पालन किया है। और सुनो, अरे न संतान सायो का सालो है मोई, लाल प्यार से पालो है। मैंने दिल को भरा मुन कालो है, पति नायदार में कालो है। मैंने शकुंतला, शबरी हथियार उतार के धरियो, परम सनेई पिया हमारी। अरे रूको सूखो जो है बगिया में, ताको नाथ करो रे स्वीकार। शकुंतला कहने लगी, महाराज आप शपरी हथियारों को उतार के रख दें, और अगर थक गए हों तो थोड़ी छाया में विश्राम कर लें, और भूखे प्यासे हों तो ये रूखा सूखा जो भी आपके सामने है इसे आप स्वीकार करें। दुष्यंत कहने लगे, गोरी हथियार तो तुम्हें देख करके अपने आप छुट के जमीन पे गिर गए। क्या बोली? कर दी कामना पूर्ण सारी। महाराज दुष्यंत कहने लगे, कर दी कामना पूर्ण सारी, मनहारी गोल कपोलों ने, मनहारी गोल कपोलों ने, मेरे दिल की मनसा भर दई है ओ गोरी। मेरे दिल की मनसा भर दई है तेरे रसिक रसीले बोलों ने, तेरे रसिक रसीले बोलों ने। कहने लगे महाराज दुष्यंत, अरे गोरी एक बात और मेरी सुनो। ओ कांत मई अब तेरे बिन, जरा ध्यान से सुनो। ओ कांत मई अब तेरे बिन जीवन में कांत नहीं होगी। मेरा इतना सिर पूई सारा है, भोजन तेई शांत नहीं होगी, भोजन तेई शांत नहीं होगी। और कहने लगे महाराज दुष्यंत, गोरी मेरे इशारा को समझो। तुम्हारे गोल कपोलों ने मेरे मन को ऐसे खींचा अपनी तरफ
कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया रानी, और ओ गोरी अपनी आंखों से दीवाने को कुछ दिए चलो, अरे या तो संगू चलो मेरे, या मुझे संग में लिए चलो रानी, मुझे संग में लिए चलो। खुले शब्दों में जवाब दिया, कर दी कामना पूर्ण सारी मनहारी गोल कपोलों ने, और मेरे दिल की मनसा भर दई है तेरे रसिक रसीले बोलों ने। लेकिन मेरा एक इशारा है कि तुमने ये कहा कि रोटी खा लो, सिर्फ रोटी से ही मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। शकुंतला कहने लगी, मैं तो तुम्हें मेहमान समझ के आदर के साथ नीचे बुला रही हूं, लेकिन तुम तो बातें कुछ बहकी बहकी कर रहे हो। बात क्या है? शकुंतला बोली, ओ शकुंतला तब मन ही मन में हंस के भैया बोली, की कैसी बात रे नाथ तुमने खोली, महाराज महाराज आज मैं हाजिर खड़ी अंगार, और इतना लीने समझ प्यार को बहुत बुलो है जाल। और कहने लगी, भोले राजा रे, भोले राजा रे, बाबुलू घर मेरे नाई है, मैं तीरथ गए सिधार। भोले राजा रे, बाबुलू घर में मेरे नाई है, वो तो तीरथ गए सिधार। भोले राजा रे, बाबुलू घर में मेरे। शकुंतला कहने लगी, महाराज आप ये बहकी बहकी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक बात और कहूंगी कि प्यार के समान दुनिया में कोई जाल है नहीं। इसलिए महाराज, और दूसरी समस्या और है कि मैं तुम्हें प्यार का हार पहना भी देती, लेकिन मेरे पिता नहीं, वो तीर्थ याटन के लिए गए हैं, और लड़की बिना पिता की मर्जी के कभी किसी को अपना अमूल्य खजाना नहीं लौटा सकती, जो तुम समझते हो। महाराज दुष्यंत कहने लगे, गोरी इस जग में कौन ऐसा जो कि गुनहगार नहीं, अरे शकुंतला दुनिया में कौन है जो गुनहगार नहीं, गुनहगार नहीं, जिसने छुप के या खुल के किया प्यार नहीं, जिसने छुप के या खुल के किया प्यार नहीं। और महाराज बोले, पिता तो तीरथ करने को अब चले गए हैं, चले गए हैं, तब तक आश्रम में डटे आधार नहीं, तब तक आश्रम में डटे आधार नहीं, जिसने छुप के या खुल के किया प्यार नहीं। मेरे खुले शब्दों में जवाब दिया, संसार में आया है वो कौन गुनहगार नहीं, जिसने छुप के या खुल के किया प्यार नहीं। फर्क इतना है मेरी तेरी जीवन में कि हमने स्वीकार किया, तुझे स्वीकार नहीं।
अरे अगर तेरे पिताजी तीर्थ याटन को गए तो ये समस्या तो है, क्योंकि तब तक मैं तेरे आश्रम में रुक नहीं सकता। शकुंतला कहने लगी, महाराज अगर आप नहीं रुक सकते हो तो मेरे ऊपर प्यार के डोरे न डालो। भाई प्यार किसे कहते हैं? जिसमें त्याग और समर्पण नहीं है वो प्यार नहीं है। शकुंतला कहने लगी, महाराज बबुल गए घर में से, कछु समझ मेरे नहीं आई रे। चरणन पर बलिहार हुई, पर सर पे मुसीबत आई रे। महाराज न पता मैं तुमसे पहले तुम्हारे चरणों पर मोहित हो चुकी हूं, लेकिन बिना पिता के मैं कुछ नहीं कह सकती। रतदान हमें हद देना है, लो गंधर्व बिहार रचाई रे। प्यार में फांसी की लो सजना, तुम मत करियो घट आई रे। रो करके शकुंतला कहने लगी, महाराज मेरे साथ में धोखा मत करना। और ये बात भी बिल्कुल सच है दोस्तों कि जितने बड़े लोग हुआ करते हैं वो औरत को एक खिलौना समझते हैं। औरत के पवित्र प्यार को लूटने के बाद ऐसे फोड़ देते जैसे बालक खिलौना को फोड़ता है। शकुंतला कहने लगी, महाराज मैं भोली जरूर हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझे अपना बना करके कहीं मझधार में न छोड़ देना। कोरी चादर है मेरी, मत दियो जम दाग लगाई रे। जो घटियाई करी नाथ में तो पेट फाड़ी मर जाऊं रे। मत भोरा बन के जकली को धूल में दियो मिलाई रे। और मझधार में मत छोड़ो जो गहलाई नाथ कलाई रे। बसी पिया में तो पागल हो गई हूँ, मेरे दिल में सूरत बसी सजन में तो पागल हो गई हूँ। मेरे दिल में सूरत बसी के राजा पागल हो गई हूँ। शकुंतला कहने लगी, महाराज वास्तव में औरत का शरीर सफेद चादर होता है, और इस पे अगर कोई कलंक लग जाए, कोई धब्बा लग जाए तो जीवन में छूटता नहीं। मैं तुम्हें अपना तो बना लूंगी, मेरे साथ गंधर्व विवाह करो, लेकिन मुझे मझधार में मत छोड़ देना। तो महाराज दुष्यंत कहने लगे, गोरी कैसी बातें करती हो, तुम नहीं जानती जिस समय मर्द पर बाहर कोई जे भावई आया करती हैं,
उस समय तुम्हारी सी नारी उनको सुलझाया करती है। और बताऊं, अरे मैं वो भौरा नहीं हूं कि कली का रस लेके उड़ जाऊं। और तुम अपने को अबला न समझो देवी। बाहर का हारा थका मर्द जब घर के अंदर आता है, अपनी दुल्हन की गोदी में वो चैन की निदिया पाता है। बार हमारी बन गईयो सुन लो गोरी, एक बार हमारी निक बन गईयो सुन लो गोरी। अरे प्रेम घना मेरे जियरा में बतियां थोड़ी, एक बार हमारी बन गईयो मेरी सुन गोरी। याद रखना दोस्तों, शकुंतला कहने लगी महाराज एक बार नहीं मैं तो तुम्हारी हूं। जवाब दिया तो बस समझ लो मेरे हृदय में प्रेम बहुत है, बातें बहुत कम है। उसी समय कुछ सहेलियां आ गईं और शकुंतला से कहने लगी कि बहन इस अजनबी से बहुत देर से बातें कर रही हो। दूसरी सखी कहने लगी बहना तुम्हें नहीं मालूम, अरे हुई गई चार नजरियां, तुम्हें नहीं मालूम सकी, अरे हुई गई चार नजरियां, मत पूछो कैसी हालत है, फंस गई मेरी आदि गुजरिया। अरे हुई गई चार नजरियां, सखी बोली और सहेली, और सहेली, अरे हुई चार नजरियां, मत पूछे सहेली फंस गई आज गुजरिया। अरे हुई चार नजरियां, बाबुल तीरथ से नहीं आए। एक लड़की बोली अगर नजरें इस तरह की चार हुई हैं, लेकिन बहन ये तो असंभव है क्योंकि कण्व ऋषि अभी तीर्थ करके नहीं लौटे। बबुला तीरथ से नहीं लौटे, तीरथ से नहीं लौटे, हर कैसे परेगी भमरियां, बहना कैसे परेगी भमरियां, फंस गई है गुजरिया। अरे हुई है चार नजरियां, फंस गई है चिड़ैया। और बोली कच्ची कली, देख नहीं रही हो सकी, कच्ची कली अलभात बानो, अलमाने भौरा, कच्ची कली अलभात बानो, राम शरण दुकाय को बोरानो। अब लाखन गहलई चदरिया,
अब नाखन पकड़ी चदरिया फंस गई गुजरिया। अरे हुई है चार नजरिया फंस गई है गुजरिया। सासु मान ले कही हमारी अब ही तेरी उमरिया बारी, अब ही तेरी उमरिया बारी, उमरिया बारी। आधार की गहल है अमुरिया फंस गई गुजरिया। हुई है चार नजरिया फंस गई गुजरिया। लड़कियां कहने लगी बहन भामरे कैसे पढ़ेंगी, बाबुल तो अभी लौट करके नहीं आई। एक लड़की कहने लगी बहन गंधर्व विवाह यहां कर लिया जाए, क्योंकि मैं जानती हूं कि शकुंतला भी इस नौजवान की विरह वेदना को सह नहीं सकती। तो याद रखना दोस्तों क्या हुआ। रतदान भूपने दीनो है रस ले लो भीनो भीनो है रति। वो मुदरी भूप नगीनो है धार को धड़को सीनो है वो। याद रखना दोस्तों, महाराज दुष्यंत और शकुंतला जिस समय एकाकार होते हैं, भगवान की असीम अनुकंपा क्या। शकुंतला के ठहरो गर्भ रे के सुन ले चित लाई। और 3 मास गए बीत रे, अरे 3 मास गए बीत रे। भूप गौ भुलाई महाराज प्रीति है दिन दिन दूनी है। और एक दिन रे सोच मेरी राजधानी सुनी है। ऐसो है नारी को जाल भूप राजधानी भूलो है। ऐसो है नारी को जाल भूप राजधानी भूलो है। ऐसो है क्रिया को जाल भूप राजधानी भूलो है। राजधानी भूलो है भूप राजधानी भूलो है। ऐसो है नारी को जाल भूप राजधानी। याद रखना दोस्तों, शकुंतला के गर्भ ठहर जाता है। 3 मास तक महाराज उत्तान पाद की तरह से दुष्यंत भी नारी के जाल में इतने डूब गए कि उन्हें आगे पीछे का कोई ख्याल नहीं। और राजधानी शूनी है जहां कर्मचारी अनाथों की तरह मनमानी कर रहे। हुआ क्या, एक दिन महाराज को ध्यान आया। और एक बात और बता दूं, वास्तव में नारी का जाल बड़ा विलक्षण है। एक दिन सोचे दुष्यंत, एक दिन सोचे दुष्यंत भय अंत कर्म को भाई, कर्म को भाई। अरे कड़बरसी नहीं रहे थे अब हूं तीरथ ले आई। यहां तो जो मुझे कर्मवीर बनना चाहिए उस कर्म का ही अंत हो रहा है।
कितना समय हो गया लेकिन ऋषि तीर्थ करके नहीं लौटे। अरे कहां तक निहारू बात बिगाड़े रहे ठाट गए थे घबराई गए तो घबराई गए तो घबराई। हस्तिनापुर की अब याद रे दुष्यंत को भैया आई। हस्तिनापुर की अब याद रे भूपति को भैया आई। सोचने लगे अरे सुनी मेरी राजधानी। सोच रहे अरे मेरी राजधानी अरे सुनी 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 और मेरे आगे पेट में है दुखी। हारे थके दुष्यंत जी आए। शकुंतला ने तब लैत बैठारी। अरे अखियां लाल माथे पे पसीना लीली पेट रे जात नहीं लारे। देख के आज सैया को शकुंतला ने तब कहती उचारी। कैसी मुर्दाई सजन मेरी फिर आई। ने जा दुल्हन को दी जो बताए। पूछने लगी महाराज कुटिया में से तो जंगल में घूमने के लिए मुस्कुराते हुए गए थे लेकिन उधर से सुस्त क्यों हो? हाय कौन मुसीबत पड़ गई है भोले बालमा। घर से गए खुशी है चोला। घर से गए थे खुशी था चोला। खुशी था चोला। अब खा लो है भांग को गोला। जो चेहरा की सुनो ना जो चेहरा की रौनक बिगड़ गई है भोले बालमा। कौन मुसीबत पड़ गई है भोले बालमा। कौन भावई पड़ गई है भोले बालमा। कारण क्या है आज आप इतने सुस्त नजर क्यों आ रहे? जब जंगल की तरफ गए थे तब तो मुस्कुराते हुए लेकिन उधर से ऐसे आए मानो भांग खा के आए हो। महाराज दुष्यंत ने शकुंतला की कलाई अपनी हाथ में ले ली और कहने लगे प्रिय हाँ जरा मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? शकुंतला ने आंखों में आंखें डाल के कहा प्रीतम हाँ आज ऐसा मालूम पड़ता है आपके मस्तिष्क में भूचाल। दुष्यंत कहने लगे हाँ प्रिय मैं तुम्हारे प्यार में पागलों की तरह से यहां 3 महीने गुजार चुका। तुम्हारे पिताजी नहीं आए लेकिन हस्तिनापुर के तरफ जिस समय मेरा चित्त गया तो मैं यही सोच रहा हूं कि 3 महीने से मेरी राजधानी सूनी है।
अगर तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो। शकुंतला कहने लगी, महाराज आज्ञा नहीं मेरे बाबुल की, कैसे मैं संग सिधाऊंगी, बदनामी सिर पर आएगी, फिर मुखवे कहां दिखाऊंगी। महाराज अगर मैं इस तरह तुम्हारे साथ चलूंगी, बाबुल जब लौट के आएंगे और मुझे यहां नहीं पाएंगे, इतना वो प्यार करे हमसे, वो तड़प तड़प मर जाएंगे। राजा जिस समय हमारे पिताजी लौट के आएंगे और हमें जब इस कुटिया पर नहीं देखेंगे तो वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि अपने प्राणों को खो देंगे। और फिर एक लड़की बिना पिता की इजाजत के भला किस तरह से जाए। दुष्यंत कहने लगे, तो अब सांप और छछूंदर जैसी दशा हो गई। लेकिन राजधानी की तरफ जब मेरा चित्त जाता है तो व्याकुलता बढ़ती है। बदनामी की यदि भई तुम्हें तो फिक्र हृदय से त्यागो जी। मैं जाता हूं राजधानी को, बाबुल के घर में भागो जी। और कहने लगे दुष्यंत, बाबुल आ जाए जब कुटिया पर हो चर तूने सब बतलाना, उनकी आज्ञा लेकर रानी तुम मेरे धाम चली आना। जब तुम्हारे पिताजी आ जाए तो उनकी आज्ञा लेकर के तुम मेरे धाम को चली आना। शकुंतला कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे खिलौना मत समझ लेना। आप हमें छोड़ के चले जाएंगे लेकिन मेरी क्या दशा होगी इसका तुमने अंदाजा लगाया। और दोस्तों उसी वक्त पैरों पर गिर पड़ी शकुंतला और क्या बोली। आप क्या कह रहे हैं? आरे दिल में नाने धीर रे धारूंगी, कहने लगी आरे दिल में नाने धीर रे धारूंगी। और पानी में मैं डूब के मारूंगी। और सैया कभी नहाए रहूंगी रे, रहूंगी रे, हाय रहूंगी। कहने लगी
शौकीन थे दिल की बिठारे का हूँ